हेलो बच्चों, आज हम देखने वाला है क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर एकदम खास है, बहुत ही अलग है। रीजन क्या है कि बच्चों आपने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है, इसीलिए आपको नया नया सा लगता है और डिफिकल्ट भी लगता है। एक्चुअली में मैं बोलने जाऊँ तो ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको बेस पता चल गया तो आप धीरे धीरे करके आप सभी बातें इजीली आप आगे चलते जाओगे, है ना बच्चों। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं राइट ट्रायंगल की। इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो कौन है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो बच्चों एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें 3 साइड्स आती है और हमें पता है कि उस 3 साइड्स का अगर मैं रेशियो लिखने जाऊं, दो दो साइड को मैं कंबाइन करूंगा और उसका रेशियो लिखने जाऊंगा तो मैं टोटल 6 रेशियो ही लिख पाऊंगा। कैसे? देखो बच्चों, मैं पहले ए बी को न्यूमरेटर में लिखूंगा ना, तो डिनोमिनेटर में या तो बी सी आ जाएगा या तो फिर ए सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी डिवाइड बाई ए बी करोगे तो 1 हो जाएगा, वो मतलब नहीं बनता है। तो अगर ए बी न्यूमरेटर में लिखता हूं तो डिनोमिनेटर में बी सी और ए सी ही आएगा। सेम वे अगर न्यूमरेटर में मैं बी सी लिखता हूं तो आपका डिनोमिनेटर या तो फिर ए बी या तो फिर ए सी हो सकता है। इन सेम वे अगर न्यूमरेटर में ए सी लिखता हूं तो आपका डिनोमिनेटर ए बी और बी सी ये दोनों हो जाएगा। तो टोटल आप 6 रेशियोस ही लिख पाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो 6 आपको रेशियोस मिले ना, उन सबको हम नेम देंगे, नेमिंग करने वाले हैं। और नेमिंग भी जैसा तैसा नहीं है बच्चों, एक अलग टाइप का नेमिंग। और उस नेमिंग में हम क्या ध्यान रखेंगे, एंगल के कंटेक्स्ट में ही वो नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वो नेम कौन से वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट, राइट। ये हमारे नेम है और इन सबको हम वो देने वाले हैं। अब सर ये नेम तो आपने लिख दिए पर ये याद कैसे रहेंगे? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ऐसा समझ लो कि हर एक एक्टर हमेशा उसके को एक्टर के साथ ही आएगा। हमारा हर एक एक्टर उसके साथ ही को एक्टर लेके आएगा। देखो ये हमारा एक्टर है साइन, देखो उसका को एक्टर यानी कि कोसाइन आ गया। अब देखो टेंजेंट तो उसका को टेंजेंट है, सिकेंड तो उसका क्या है, को सिकेंड। देखो एक्टर, हर एक एक्टर के पास को एक्टर हो गया। और वैसे भी देखो आप 9th में देखने जाओगे ना तो आपने टेंजेंट एंड सिकेंड पढ़ा था, तो पहले आप टेंजेंट एंड सिकेंड आप इसी हिसाब से देखते हो ना। तो टेंजेंट उसके बाद में सिकेंड और सबसे पहले आएगा साइन। ठीक है बच्चों, पता चल गया। अब ये नेमिंग हम इस साइड को कैसे करेंगे और वो भी किसके कंटेक्स्ट में, एंगल के कंटेक्स्ट में, वो यहां पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नेमिंग है साइन ऑफ एंगल बी, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन बी। देखो बच्चों मैथमेटिशियन में क्या होता है, मैथमेटिशियन जो लोग होते हैं ना वो बड़े आलसी होते हैं। उनको क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें लिखने में थोड़ा आलस आती है ना, तो वो चीजों को छोटी कर देते हैं। तो साइन ऑफ एंगल बी, इतना लंबा क्या है यार पढ़ना, तो इसको छोटा कर दिया, क्या कर दिया, साइन बी। सिमिलरली कोसाइन ऑफ एंगल बी, उसको छोटा करके क्या लिख दिया, कॉस बी। टेंजेंट ऑफ एंगल बी को क्या लिख दिया, टेन बी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी को लिख दिया कॉट बी। सिकेंट ऑफ एंगल बी को लिख दिया सेक बी। कोसिकेंट ऑफ एंगल बी इसको लिख दिया कॉसेक बी। और देखो बच्चों किसी किसी बुक में सी एस सी, कॉसेक को सी एस सी भी लिखते हैं, तो ये ध्यान में रख दो। बेसिकली हम कॉसेक ही लिखेंगे, बट अगर किसी जगह पे सी एस सी लिखा आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, कोसिकेंट यानी कि कॉसेक लिखा हुआ है बच्चों, राइट। यहां तक आपको पता चल रहा है, ये नेमिंग है। अब ये नेमिंग इस साइड को कैसे करने वाला है, वो भी एंगल के कंटेक्स्ट में। देखो मैंने यहाँ पे हमने एंगल कंटेक्स्ट में कंसीडर किया हुआ है, तो उसके कंटेक्स्ट में अब ये नेमिंग कैसे होगा वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले आप याद रख लो कि जो हमारा राइट एंगल आएगा उसके कंटेक्स्ट में कभी भी नेमिंग नहीं होगा। हमारा जो नेमिंग होगा वो हमेशा ये जो दो हमारे एक्यूट एंगल रहेंगे ट्रायंगल में उसके कंटेक्स्ट में ही होगा। तो या तो सी के कंटेक्स्ट में होगा या तो फिर बी के कंटेक्स्ट में होगा।
तो राइट नाउ मैंने बी, एंगल बी के कंटेक्स्ट में आपको नेमिंग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहला देखते हैं साइन बी। उसका मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ऑपोजिट साइड टू एंगल बी अपन हाइपोटेनस। सर इतना लंबा लिख लिया, इसको याद कैसे रहेंगे? तो बच्चों उसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। आपने वो वाला सॉन्ग सुना है, ओ ए ओ, वैसे ही यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक लिखने वाले हैं। क्या है हमारी शॉर्ट ट्रिक? ओ ए ओ, हरा हरा आम, हरा हरा आम। देखो बच्चों, ओ ए ओ, हरा हरा आम। अब इसको अच्छी तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा पहला ओ बाय एच, फिर आपका हो जाएगा ए बाय एच, और फिर हो जाएगा आपका ओ अपन ए। ये याद रहेगा। मैं फिर से बोलता हूं, ओ ए ओ, हरा हरा आम। तो ओ ए ओ, हरा हरा आम, ये पता चल गया बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई है, तो ओ है, एक ए है और एक एच है। अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा कि ओ का मतलब ऑपोजिट साइड होता है, ए का मतलब एडजेसेंट साइड होता है, और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले तीन का क्या लिखना है, ओ अपन एच, ए अपन एच, ओ अपन ए। तो यहां पे देख लो, ओ अपन एच हो गया पहला, फिर ए अपन एच, देखो ए अपन एच हो गया, और तीसरा था ओ अपन ए हो गया, ओ अपन ए हो गया आपका। देखो बच्चों, पहले देखो ओ अपन एच, तो देखो ओ अपन एच, ए अपन एच, ए अपन एच, तीसरा है ओ अपन ए, ओ अपन ए हो गया। तो बच्चे कहेंगे सर बाकी का कैसे याद रखेंगे? उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है बच्चों। तो याद रखो, ये जो है ना, वो सबसे लास्ट के साथ भाई बहन का जोड़ा बनाएगा। ये कोसाइन सिकांड के साथ और टेन कोटेंजेंट के साथ भाई बहन का जोड़ा बनाएगा। और ये सर भाई बहन क्या है? तो कि ये भाई बहन है, वो एक दूसरे के व्यस्त है, यानी कि रेसिप्रोकल्स है। ये क्या है हमारे? रेसिप्रोकल्स है। यानी कि साइन ऑफ एंगल बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ एंगल बी, कोसाइन का रेसिप्रोकल सिकेंड हो जाएगा, और टेंजेंट का क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट हो जाएगा। बच्चों पता चल रहा है? और देखो इसको आप देखोगे तो पता चल रहा है, बड़ा वाला सी है, उससे छोटा सी, और इससे छोटा सी, उसे पता चल जाएगा। यानी कि देखो बच्चों, टेंजेंट में जो भी आता था ना, वो कौन टेंजेंट में एकदम उल्टा हो गया, कोसाइन में जो था सेकेंड में उसका उल्टा हो गया, और साइन में जो दिख रहा है उसका उल्टा को क्या हो गया? कोसिकेंट में हो गया। अब लिखते हैं इस ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में, है ना बच्चों। तो ऑपोजिट साइड टू एंगल बी, ये है बच्चों हमारा एंगल बी। अब देखो बच्चों, उसमें आपको तीन साइड दिखेगी। ये बी के, एक तो ए बी और बी सी की बात करूं तो एंगल के ऐसे पास में है ना, यानी कि वो दोनों की दोनों एडजेसेंट है। और ऑपोजिट देखने जाओ तो ये AC है, यानी कि ऑपोजिट साइड टू एंगल बी इज व्हाट? AC। अब बात आती है हाइपोटेनस सी। हमें पता है बच्चों, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो आता है, वो जो साइड आती है वही हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आपका हाइपोटेनस तो हो गया BC। ठीक है बच्चों, सेकंड आता है एडजेसेंट साइड टू बी अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो BC हमने लिख ही दिया है। अब एडजेसेंट साइड टू बी, यहां सबको दिक्कत आ सकती है। देखो एंगल बी के एडजेसेंट में AB भी है और BC भी है, पर बच्चों BC तो हाइपोटेनस है, तो अभी कौन सी साइड एडजेसेंट में बची? AB ही बची ना। तो एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। पता चल रहा है बच्चों कैसे ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस हमें कैसे लिखना है? अब देखो बाकी का तो आसान है। देखो ऑपोजिट साइड यहाँ पे दिखी थी ना, ऑपोजिट साइड ली थी AC, फिर एडजेसेंट साइड हमने लिखी थी AB। अब इसका उल्टा देखो, ये जो आया टेंजेंट का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, तो ये AC अपन AB है, तो ये आपका AB अपन AC हो जाएगा। फिर देखो सिकेंड, कोसाइन का उल्टा है, तो कोसाइन में AB अपन BC है, तो ये BC अपन AB हो जाएगा। और इन द लास्ट कोसिकेंड है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का AC अपन BC है, तो ये आपका BC अपन AC हो जाएगा। क्या बच्चों पता चल रहा है नेमिंग कैसे हमने कर दिया? और आप देखोगे
तो ये जो 6 रेशियोस आपको दिख रहे हैं वो यही रेशियोस है कि नहीं है बच्चों। देखो हमने नेमिंग करके भी दे दिया, आ भी गया, पता चल रहा है बच्चों इजी था कि नहीं था। सबसे पहले तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है बच्चों, पूरे चैप्टर में हम यही ऑर्डर फॉलो करेंगे, एक्टर प्लस को एक्टर, साइन तो कोसाइन, टेंजेंट तो कोटेंजेंट, सिकेंड तो कोसिकेंट। उसमें भी क्या याद रखेंगे कि इसमें जो ऐसे सी बनाओगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि ये लास्ट वाला लास्ट के, ये वाला इसके और ये वाला इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा। यानी कि कोई एक पता है रेशियो तो दूसरा रेशियो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वहां से हम लेके आए, तो फिर फर्स्ट 3 रेशियो कैसे याद रखना है, तो ओ ए ओ हरा हरा आम से याद रखना है, ओ ए ओ हरा हरा आम, ये पता चल गया बच्चों। फिर इसको तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये तो अपने आप आ जाने वाले हैं। फिर कैसे ऑपोजिट और कैसे एडजेसेंट साइड आपको याद रखनी है, तो क्या एंगल बी की बात कर रहे हो तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, एंगल बी के एडजेसेंट में ये भी है और ये भी साइड है, बट बच्चों ये तो हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट इसे ही कंसीडर करेंगे। बस फिर लिखते जाओ, आपके रेशियोस मिल जाएंगे। बढ़िया है कि नहीं है बच्चों। अब इसमें खास चीज है बच्चों, साइन ऑफ एंगल बी को ही हम साइन बी बोलते हैं ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म साइन बी है ना, तो क्या साइन और बी का मल्टीप्लीकेशन ये होता है? नहीं ना बच्चों। देखो मैं ऐसे बोलूंगा ये मेरी पेन है, ठीक है, तो ये पेन ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे थोड़ी ना, ये स्टेटमेंट मल्टीप्लाई थोड़ी ना की है। ये क्या है बच्चों, इसका एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ये साइन और बी का मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। इस दोनों को, साइन को और बी को मैं अलग अलग कंसीडर करूंगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, और वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये भी बात आप समझ लो। और देखो बच्चों, ये जो रेशियोस हमें मिले 6 रेशियोस, टोटल 6 रेशियोस, उसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, और शॉर्ट में कभी कभी बार उसको टी रेशियोस भी बोलते हैं। तो यहां तक आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। नया हम अगले लेक्चर में देखने वाले